अगला अगला पद देख लीजिए। मन रे अहि नसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इस पदों में गुरु नानक जी कहते हैं मन रे अहिनसी, इसके कठिन शब्द देख लीजिए। मन अहिनसी, अहिनसी अर्थात दिन रात। सारी, सारी का यहां अर्थ है स्मरण। जिनु, जिन्हें। खिनु पलु अर्थात क्षण पल। बिसरे, भूले। सुरती, सुरती का अर्थ है यहां पर एकाकार। मेले अर्थात मिले। अब देख लीजिए, यहां पर गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मन रे अहिनसी हरि गुण सारी। क्या कहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के, ईश्वर के गुणों का स्मरण कर, उसे याद करता रहे। जिन खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन विरले संसारी। क्या कहते हैं आगे कि संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। विरले बहुत कम। संसार में ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं जिन्हें एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम नहीं भूलता। अपना ध्यान ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ, अर्थात एकाकार हो जाओ। उसमें अपनी सुरती का मेल कर देने से, अर्थात ईश्वर से एकाकार होने से क्या होता है? हिंसा, कठोरता, अहंकार दूर हो जाता है। जो मनुष्य हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लेता है वही सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है। जो मनुष्य गुरु की शरण में रहकर साधना करता है तो गुरु उसे ईश्वर के दर्शन और साक्षात्कार का पूरा अवसर प्रदान करता है। ये तीसरा पद हो गया। अगला देख लीजिए। अगला पद मैं पढ़ता हूं। तेरी गति मिति तू ही जान्या, क्या को आखी वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने। सम ही पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरमुख सो भी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। इस पद के कठिन शब्द देख लीजिए। वखाने अर्थात बढ़ाई, वर्णन। गुप्ता अर्थात गुप्त। प्रगटु प्रकट। कुर्बाने कुर्बानी। जुग अर्थात युग। आपे आप। दूजा दूसरा। तो देख लीजिए क्या कहते यहां पर कवि, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। हे ईश्वर, तुम प्रकट रूप भी हो, अप्रकट रूप भी हो, तुम्हारे अनेक रंग है। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिर ही फरमाने। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ही ढूंढते फिरते हैं। साधक सिद्ध, अनगिनत भक्त, सिद्ध, सिद्ध किसे कहते हैं? जिसे अध्यात्म का ध्यान हो, या फिर वो जिसे किसी योग या तपस्या के द्वारा कोई सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई हो, उसे सिद्ध कहा जाता है।
तो क्या कह रहे हैं? साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। अनगिनत भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ही ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उनको प्रसाद में अर्थात भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी हुई। और आगे क्या कहते हैं? तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है, अर्थात गुरु की शरण में रहने वाला भक्त ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और दूसरा कोई नहीं है। अतः हे ईश्वर, तुम ही सर्वकालिक, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हो। अंतिम पद देख लीजिए। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलिया नील पौनु चौरों करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई भवखंडना, तोरी आरती। अनाहत शबद बाजत भेरी। अब देख लीजिए इस अंतिम पद के कुछ कठिन शब्द है। रविचंद, रवि अर्थात सूर्य, चंद चंद्रमा, रविचंद अर्थात सूर्य चंद्रमा। तारका मंडल, तारका मंडल अर्थात तारा मंडल, जो तारे सितारे होते हैं। अनाहत शब्द, अनाहत शब्द अर्थात योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो कि केवल योगियों को ही सुनाई देती है, उसे अनाहत शब्द कहा जाता है। उसके बाद है भेरी, भेरी अर्थात नगाड़ा। अब देख लीजिए इस अंतिम पद का भावार्थ क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अंतिम पद में गुरु नानक जी यहाँ पर कहते हैं कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। किसकी थाल में? यह आकाश को थाल कहा गया है और इस आकाश की थाल में क्या है? सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हुए हैं। मलय की खुशबूदार वाला धूप महक रहा है। मलय चंदन की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। वायु चंवर से हवा कर रही है। वायु हवा चंवर से हवा कर रही है। चंवर किसको कहते हैं? चंवर अर्थात पशुओं की पूंछ के लंबे बालों वाला गुच्छा, जिसे दस्ते के अगले भाग में लगाया जाता है और जो राजाओं आदि के ऊपर मक्खियाँ आदि उड़ाने के लिए डुलाया जाता है। या फिर पशुओं के पूंछ के लंबे बालों का बना हुआ पंखा, उसे चंवर कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कवि कहते हैं कि चंदन की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है, वायु चंवर से हवा कर रही है और जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है और मन में अनाहत नाद का ढोल बज रहा है। और आगे कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, इतनी महान आरती के होते हुए इतनी बड़ी आरती हो रही है, इतनी महान आरती हो रही है और इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, तेरी आरती की क्या ज़रूरत है, तेरी आरती का क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो क्या है? मन में ही उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर भी आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? उस ईश्वर के पास थालियों की कमी है? और ये संपूर्ण आकाश ही उसका थाल है ना? दिखाई दे रहा है ना? ये आकाश ही उसका थाल है। इससे बड़ा थाल किसके पास है ना? तो ये आकाश ही उसका थाल है और सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है और ये तारे ही क्या है? उसके मोती है और हवा उसे दिन रात चंवर झुला रही है। समझ में आ गया? यहाँ पर ये कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।